नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस और त्वरित जन सुनवाई के दावों के खिलाफ कलेक्ट्रेट में आक्रोश गहरा गया है। भ्रष्टाचार और जन सुनवाई की विफलता के खिलाफ अंबेडकर प्रतिमा के नीचे पिछले 11 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना अब और उग्र हो गया। सोमवार को आज़ाद अधिकार सेना के जिला अध्यक्ष अशोक सिंह के नेतृत्व में मोर्चा संभालते हुए आंदोलन को तेज कर दिया गया और प्रदर्शन का स्थल बदलकर रिक्शा स्टैंड कर दिया गया। आज़ाद अधिकार सेना के जिला अध्यक्ष ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर अब प्रदेश व्यापी धरने में आरटीआई और आईजीआरएस निस्तारण में हो रही लीपापोती के खिलाफ बिगुल बज चुका है। इस आंदोलन को तब और मजबूती मिली जब कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने धरने को अपना पूर्ण समर्थन दे दिया। उन्होंने जिला प्रशासन पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर मामलों का निस्तारण पूरी तरह से फर्जी है, जमीन पर हकीकत शून्य है और डीएम द्वारा सिर्फ रेटिंग सुधार कर प्रशस्ति पत्र देने के लिए जनता को धोखा दिया जा रहा है। देखिए, ये लोग आज़ाद अधिकार सेना के लोग लगभग 10-12 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग जेन्युइन है। मैं परिचित हूँ इस बात से कि देखिए, पूरे देश में हल्ला है कि आज यूपीए गवर्नमेंट में जब जन सूचना का अधिकार कानून बना था तो उसी कानून के आधार पर यूपीए सरकार चली गई थी। इन सूचनाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा रही थी। आज की डेट में जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है तब से लेकर आज तक ऐसे तमाम मामले आ चुके हैं कि जन सूचना अधिकार के तहत जब भी कोई जवाब आप मांगते हैं उसकी सूचनाएं प्रदान नहीं की जाती, लिंगारान किया जाता है और जो लोग आरटीआई के तहत सूचना मांगते हैं उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है। अभी जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो शिकायत जो कंप्लेन की जाती है उसका भी निस्तारण फर्जी तरीके से होता है। सपोज करिए कि आज आपने अगर कोई पोर्टल पर शिकायत आपने रजिस्टर्ड की, उसके 1 सप्ताह के बाद किसी न किसी रूप में उसका निस्तारण कर दिया जाएगा, जो आपको मालूम ही नहीं होगा, बगैर समाधान किए उसका निस्तारण हो जाएगा। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आजमगढ़ में आईजीआरएस के तहत जो भी निस्तारण हो रहा है सब फर्जी है। और बड़ी मजे की बात, इसके पहले के डीएम ने भी आईजीआरएस के निस्तारण में जो है उन्होंने प्रशस्ति पत्र लिया और इस बार के भी जिलाधिकारी ने लिया है। तो निश्चित रूप से अगर इन लोगों ने 11-12 दिन से अगर धरना किया है तो आजमगढ़ जनपद की आवाज़ के रूप में लोग काम कर रहे हैं। और चूंकि मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता पूर्व अध्यक्ष एक पार्टी का रहा हूं तो मेरा भी समर्थन इनकी इस मांग को है। कोई प्रशासनिक अधिकारी अपने लोगों से मिलने नहीं आ रहा, आज इन लोगों ने स्थान भी परिवर्तित कर दिया, क्या लग रहा है प्रशासन? ये लोग लगे रहे हैं लगातार। देखिए, ऐसा है कि आंदोलन में एक दिन में कोई बात नहीं सुनता है। अभी उनको लग रहा होगा कि लोग बैठे हैं उड़ जाएंगे। जब इन लोगों ने ठान लिया है कि हम लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ाई लड़ें, और आएगा आज नहीं कल आएगा, नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ? ये लोकतंत्र है। हम लोग तो यही कहते हैं ना, लोकतंत्र खतरे में। ये लोकतंत्र लोग कहते हैं, कहाँ लोकतंत्र खतरे में, कहाँ दिख रहा है? यही लोकतंत्र खतरे में है। कोई 12 दिन से कोई व्यक्ति बैठा हो, इसको प्रशासन संज्ञान में न ले, नोटिस न ले, इसी को कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। जब व्यक्ति की आज़ादी को भंग कर दिया जाए, उसकी आवाज़ को दबाया जाए, उसकी आवाज़ को सुना न जाए, किसी समस्या को लेकर के अगर आंदोलित हो तो उसके निराकरण के लिए कोई प्रयास न किया जाए, कोई सहयोग न किया जाए, नोटिस न लिया जाए, तो जब ऐसे ही कृत्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं तो माना जाता है कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है। और सरकार अगर उनको संरक्षण दे रही है तो इससे माना जाए कि लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं वो समाप्त हो रहे हैं, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। तो निश्चित रूप से इनकी आवाज़ को बल मिलेगा। आज हम आए हैं, कल और लोग आएंगे। जैसे जैसे इनका दिन बढ़ता जाएगा, इनका समर्थन भी बढ़ता जाएगा। मेरी शुभकामनाएं, मैं इनके साथ हूँ। जिला लगातार प्रथम DDPP आ रहा है, तो क्या ये रेटिंग के लिए किया जा रहा है? क्या आ रहा है? प्रथम DDPP निश्चित रूप से सब फ्रॉड है। मैं क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि जो पुरस्कार लोग पा रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में पा रहे हैं पुरस्कार, वो सब मैनेज्ड है, सब मैनेज्ड है। निस्तारण का इतना प्रेशर है सभी विभागों पे कि डीएम के यहाँ से होता है कि कुछ नहीं, इस शिकायत का निस्तारण 2 दिन के अंदर दो, 3 दिन के अंदर दो। उनसे बात कर ली गई, ठीक है, नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई, करवा दिया गया, मतलब कुछ न कुछ उसको
मतलब अगर एक निश्चित अवधि के अंदर उसको वो निस्तारित करके भेज देते हैं, फिर जब अगली करेगा शिकायत तो फिर अगली बार देखा जाएगा। ये सब टोटल फ्रॉड है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, तो क्या लगता है कि फिर इसको थोड़ा खींचना? मैं तो इन लोगों को बधाई दूंगा, सारे लोगों को, इनके जो भी 10-12 लोग बैठे हैं। आने वाले समय में कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिलेगा। जिस तरह की साजिश इस देश में रची जा रही है, जिस तरह से संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले समय में कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिलेगा। इतनी देर हो चुकी रहेगी कि जिस धर्म को लेकर के, जिस सनातन को लेकर के सत्ता में आई है, वो सनातन भी नहीं बचेगा। उसको इतना धूल दूषित कर देंगे। और तो और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो लोग आवाज उठाते हैं वो जिंदा रहे, लोकतंत्र मरे न, वो उठाने वाले भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसी सरकार की साजिश है, ऐसा कुछ चक्र रच रही। आप और आपके लोग समर्थन करते हैं क्या? हम तो हमेशा साथ हैं, आप लोग गवाह हैं। हम तो हंसते हुए 1 महीना जेल काट करके आए। अभी देखिए उस मामले में जहां हमको मुद्दा मिलता है, हम जाते हैं तो डीएम हो, एसएसपी हो, आप लोग तो घूमते रहते हैं। किसी अधिकारी को जाके मैं प्रणाम करके बैठा हूँ, चापलूसी करके। किसी अधिकारी के यहाँ मेरा बैठने का जो सबसे अधिक समय है वो अधिकतम 5 मिनट है। अपनी बात कहा, अपनी लड़ाई लड़ा, मुद्दे की बात किया, कोई चापलूसी नहीं। हम इनके साथ फोटो खिंचवा करके, मैं प्रशस्ति पत्र पाने का, दिखाने का कि नहीं मेरी भी इस अधिकारी के साथ फोटो है, कि मेरे बड़े करीबी, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। मैं लड़ता रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूंगा। जो लड़ने वाले इस तरह के लोग हैं उनका समर्थन करता रहूंगा।